नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चुराह वैली कोऑपरेटिव सोसाइटी भंजराड़ू में। आज हम मिल रहे हैं खास शख्सियत के साथ जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जो पूर्व सरकार में और हमारे हिमाचल प्रदेश में विभिन्न पदों पर रहे हैं। माननीय जेसी शर्मा जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू सीएम, तो रिटायर्ड हैं अभी। तो आप वो कर रहे हैं सोसाइटी में एज ए प्रेसिडेंट के रोल पे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो आज मिलते हैं हम उनके साथ, तो बने रहें हमारी इस चर्चा में। आज बात करेंगे कुछ योजनाओं के बारे में जो चुराह के लिए कुछ खास हैं, और यहाँ पे आपको खास बात या खुशखबरी बता दें कि हमारे चुराह में कोऑपरेटिव सोसाइटी चुराह घाटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहाँ पे उनके ऑफिस में उनके जो यहाँ सेटअप है, वहाँ आपको ग्रेडिंग मशीनें मिलेंगी ताकि आप अपने सेबों को बढ़िया तरीके से साफ करके मंडियों तक पहुंचा सकते हैं, बेच सकते हैं, या यहाँ भी बेच सकते हैं। यहाँ आपको आड़तियों की भी सुविधा रहेगी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार। और आपका इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने व्यस्त कार्यक्रम में से आपने समय निकाला और आज हमारे यहाँ हमारे निमंत्रण पे इस चुराह सोसाइटी वैली कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रांगण में आप आए हैं। मुख्यतः आज हमारा मिलने का जो कार्यक्रम है वो एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने के लिए है। जैसे आपने देख ही लिया, अभी आप हमारे पैकिंग ग्रेडिंग हॉल में गए थे, वहाँ पर आपने एक ग्रेडिंग और सॉर्टिंग मशीन जो अभी चुराह वैली कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इंस्टॉल की है अपने प्रांगण में, इसको देख के आए आप अभी। और इसके जो मुख्य पर्पस क्या है और क्यों ये पैकिंग मशीन लगाई है, ग्रेडिंग मशीन लगाई है, और लोगों को, हमारे किसानों को, खासकर इस बैकवर्ड और पिछड़े क्षेत्र के किसानों को क्या सुविधा इससे होगी, उनको क्या इससे लाभ होंगे, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। तो मैं मुख्यतः अधिक ज़्यादा चर्चा ना करता हूँ, आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये जो मशीन लगाई है, वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारे हिमाचल प्रदेश में शिमला ज़िले में, किन्नौर में, कुल्लू में और मंडी में, जहाँ सेब बहुत मात्रा में पैदा होता है, वहाँ पर ये मशीनें हज़ारों की संख्या में लगी हुई हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे चुराह क्षेत्र में, जो कि एक बैकवर्ड क्षेत्र है, एक पिछड़ा क्षेत्र है, और चंबा जिले का एक ब्लॉक है, बैकवर्ड ब्लॉक है। और आप सभी जानते हैं चंबा जिला जो है 112 भारतवर्ष के 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में इस चंबा जिले का शुमार होता है। और चुराह ब्लॉक जो है उसमें चंबा जिले में भी सबसे बैकवर्ड ब्लॉक माना जाता है। यहाँ पर बहुत कम, देखा, एक दो मशीनें कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने या कुछ लोगों ने, किसानों ने लगाई हैं अभी, लेकिन अभी भी करीब 90% सेब जो है वो हाथ से ही साफ होता है, हाथ से ही पैक और ग्रेड होता है, और उसमें लोगों का बहुत समय बर्बाद होता है। और क्वालिटी जो है वो सेब में, वो चमक जो है सेब में आ नहीं पाती है, उसकी सफाई उतनी अच्छी हो नहीं पाती है, वो बहुत ज़्यादा समय लगता है। और जो किसान है उसका समय 10-15 दिन इसी काम में लग जाता है, फिर वो अपना काम दूसरा नहीं कर पाता है। तो यहाँ हम चाह रहे थे सोसाइटी की तरफ से कि लोगों को सुविधा मिले, उनका समय बचे और ग्रेडिंग अच्छी हो। क्योंकि देखिए, मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो कृषि आधारित प्रोडक्ट हो, चाहे फल हो, किसी भी प्रोडक्ट के लिए ग्रेडिंग और उसकी पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। क्योंकि आजकल एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है और जो दिखता है, जो सुंदर दिखता है, वही बिकता है, आप सभी जानते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा क्यों ना ये इनिशिएटिव लिया जाए। और मैं धन्यवादी हूँ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, जिनकी मदद से हमने ये मशीन खरीदी है। उन्होंने हमें लोन दिया और हमारे किसानों ने, हमारे मेंबरों ने मदद की और ये हिम्मत हमने जुटाई, क्योंकि सोसाइटी पिछले 3-4-5 वर्षों से उतना अच्छा काम नहीं कर रही थी। तो मैं जब रिटायर हुआ 2022 में, तो मैं जब वापस यहाँ आया तो मैंने सोचा रिटायरमेंट के बाद क्योंकि अब कुछ ना कुछ किया जाए, तो क्यों ना अपने क्षेत्र से ही, अपने मातृभूमि से ही, जहाँ हम पढ़े लिखे, जहाँ से हम निकले हैं, उस क्षेत्र की जनता की कुछ सेवा की जाए, कुछ मातृ ऋण जो है वो वापस किया जाए, चुकाया जाए। तो क्योंकि चुराह एक बैकवर्ड क्षेत्र है, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर जगह मुझे और कोई नहीं मिलेगी जहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ और जहाँ पर लोगों के कल्याण के कुछ किया जा सकता है। तो ये इनिशिएटिव लिया गया, मशीन आ गई है, 3-4 दिन पहले आई थी, इंस्टॉल कर दी। आज हमने उसका आरंभ कर दिया है। मतलब मैं कोई उद्घाटन या उस चीज़ में विश्वास नहीं करता। पूजा
जैसे हमारे वैदिक काम पे विश्वास करते हैं। हाँ, वैदिक कर्म पे विश्वास करो, धर्म पे विश्वास करता हूँ, तो उस हिसाब से उसका शुभारंभ किया गया और आप लोगों को इनवाइट किया गया कि आप यहाँ देखें। पर्पज़ ये है कि एक मैसेज और एक संदेश यहाँ के किसानों को दिया जाए कि भाई ऐसी सुविधा यहाँ उपलब्ध हो गई है, और क्योंकि ये स्थान जो है भंजाड़ू के पास बस स्टैंड के बिल्कुल नज़दीक है और ये चारों दिशाओं से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। आप बैरागढ़ की तरफ देखें, झंझाकोट की तरफ से देखें, चांजू की तरफ, कई चारों दिशाओं से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, और यहाँ से सेब लाना यहाँ आसान है और यहाँ से ले जाना मार्केट में भी आसान है। तो जैसे मैं बता रहा था कि कुछ एडवांटेजेस क्या है, किसानों से मेरी प्रार्थना है, चुरा के किसानों से, सलोनी के किसानों से, मेरे नज़दीक के जितने भी क्षेत्र जहाँ सेब उत्पादन होता है वहाँ के किसानों से मेरी प्रार्थना है कि आप इस सुविधा का भरपूर फायदा उठाएं। हम लोग आपको ये सुविधा दे रहे हैं। 2-3 फायदे जैसे थोड़े से नरेंद्र ने बताए, आपने बताए, तो मुख्यतः 2-3 चीजें हैं। पहली बात ये है कि ये आपकी मशीन जो है सेब को साफ करेगी जी, जिसके लिए आपको कई दिन लगते थे घर में, आपको साबुन से कपड़े से बैठ बैठ के बहुत लेबोरियस काम होता है, एकदम मिनटों में कर देती है। साफ करने के बाद ये ग्रेड भी कर देगी। अच्छा, ग्रेड कर देगी, वो जो ग्रेडिंग होती है जैसे स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, वो ग्रेड कर देगी। 6 ग्रेड इसमें अवेलेबल हैं। इसमें सर लोगों के समय और धन की बचत होगी या कुछ फायदा होगा ना, तभी वही बताना चाह रहा हूँ। ग्रेड हो गई, तुरंत ग्रेड हो जाती है। ग्रेड करने के बाद ये पैक हो जाएगी, क्योंकि जब आपने ग्रेड कर दी, क्योंकि सॉर्टिंग तो उसे कर दी है कि कौन सा स्मॉल है, कौन सा, सब तो बहुत आसान है इसको पैक करना। सीधे उसी जो पैकर हमारे होंगे उनके बहुत आसान हो जाता है, एक सेब अलग अलग ग्रेड हो जाता है। उसके बाद सिर्फ पेटी में इसको डालना है, बॉक्स में डालना है और उसको बंद करके बॉक्स तैयार हो जाता है। हमारे पास आज जो सुविधा है, इसके करीब 500 पेटी पर डे, पेटी मतलब 20 किलो वाली पेटी, यूनिवर्सल कार्टन, तो इसको 500 पेटी पर डे पैक करने की सुविधा। अगर रात को भी काम करें तो ये 1000 पेटी हो जाएगा। अच्छा। अगर ऐसा मौका आता है, भगवान करे यहाँ इतना उत्पादन हो कि हमको रात को भी काम करना पड़े, चाहे ऐसा हो, तो इसको डबल किया जाता है प्रोडक्शन। और हमारे पास 500 क्रेट के करीब सुविधा उपलब्ध है। अब होगा क्या कि जो किसान बागवान घर में ये सब टेंट लगा के सब काम करते थे, वो सब अपना क्रेट यहाँ से ले जाएंगे। फ्री में क्रेट है ये, इसका कोई चार्ज नहीं है क्रेट का। ट्रांसपोर्टेशन आपकी रहेगी, आप लाएंगे गाड़ी में, क्रेट ले जाएंगे घर जाके प्लकिंग करेंगे सेब की, प्लक करके क्रेट में डाल के यहाँ ले आएंगे, यहाँ पर के आपको उसको ग्रेड किया जाए। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके पास हैं, 3 तरह की अभी हमने योजना सोसाइटी में शुरू की है। एक ऑप्शन ये है कि आप सेब यहाँ लाए, ग्रेड हो गया, क्लीन हो गया और पैक हो गया। पैक करने के बाद आपको जो पैकेजिंग मटेरियल वो भी सोसाइटी उपलब्ध कराएगी। 10 kg का जो स्टैंडर्ड यहाँ का डब्बा है, जो चुरा में चलता है, बाकी दुनिया में कहीं चलता, ये मैं बता दूं आपको। ये भी सूचना देना चाहता हूँ सभी किसानों को। अच्छा सर, ये 10 kg का क्यों करते हैं पैक? मैं आपको बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ कि मैं सूचना किसानों को दे रहा हूँ, आग्रह भी करना चाह रहा हूँ कि कृपया इस 10 पेटी के पुराने डब्बे के जंजाल से निकलिए। इसमें हो क्या रहा है कि एक तो इतना खूबसूरत सेब आप पैदा करते हैं, इतने सुंदर सेब पैदा करते हैं, और उसको चिलारू में हमारी देसी भाषा ट्रक्कू बोलते हैं, ट्रक्कू और अखबार में बड़ी बेइज्जती हो जाती है। इटली की वैरायटियों का सेब है, जैसे रेड ब्लॉक्स है, गाला रेडलम है, गाला डार्क बैरन है, इतनी बढ़िया बढ़िया गाला आपके पास है, सुंदर सेब है, उसको आप चिरारू में डालें और मार्केटिंग करें, वो तो पूरी बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती है। तो और उसका कीमत नहीं मिलती है। तो मुझे जो लगता है, जो मेरा अनुभव है पिछले 2-3 वर्षों का, कि जो हमारे मार्केटिंग, जो हमारे खरीदने वाले हैं सेब जैसे पंजाब में है, मैं उनके बारे में कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, वो क्या करते हैं कि वो उनका लगता है वेस्ट इंटरेस्ट है कि ये 20-10 किलो के इस डब्बे में ही कंटिन्यू करें, क्योंकि ये ना तो शिमला में चलता, ना ही कुल्लू में चलता, ना सिरमौर में चलता, ना ही मंडी में चलता, ना ही कश्मीर में चलता। यहाँ किसने सिखाया होगा? ये पता नहीं, शुरू से था, पहले जब ये ट्रे पैकिंग नहीं थी तो ये था। तो टेलीस्कोपिक कार्टन बाद में आया, बाद में, तो ये उससे पहले था। तो यहाँ चला, इसको ये डीवैल्यू करता है, आपको जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कम करता है। ब्रांडिंग नहीं हो पाती, ब्रांडिंग नहीं हो पाती, ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाती। और खासकर जब आप किसी, फॉर एग्जांपल, आप उदाहरण के तौर पर किसी आपका डब्बा किसी ने जलंधर मार्केट में किसी धनाढ़ व्यक्ति ने ले लिया, वो ले गया घर, अब उस चिलारू का अखबार का क्या करेगा, वो घर में और प्रदूषण फैलाएगा, जलाएगा। बेहतर ये है कि इसको ट्रे पैक करें। इस बार हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ट्रे पैकिंग। वैसे तो की होगी लोगों ने, 1-2 वर्ष पहले हमने शुरू किया था कार्यक्रम, जब 125 टन 1,25,000 किलो सेब खरीदा गया था। शिमला से कोई मार्केटिंग कंपनी आई थी, शिमला एंटरप्राइजेस वाले लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पे कैश पे, डायरेक्ट कैश पे करके सेब खरीदा था। 125 टन सेब यहाँ से खरीदा गया था। सो एक ऑप्शन ये कि आप पैक करें, आपकी चॉइस है, आपको पैकेजिंग मटेरियल सब उपलब्ध होगा, ग्रेड पैक करके आपको दिया जाएगा। आप उस सेब को स्वयं मार्केट कर सकते हैं, गाड़ी में डाला, आप मार्केट, जहां आपकी इच्छा है वहां जाके मार्केट। दूसरी ऑप्शन है जो किसानों के लिए मैं सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, कोशिश करें, इसमें सोसाइटी का मात्र इतना रोल है कि हम उस
आड़ती को या खरीदने वाले को लाए हैं, मार्केटिंग वाले को यहाँ ले आए हैं। हमारी रिक्वेस्ट पे आया, पीछे भी आया था, इस बार भी आया है, और इस बार आएगा, वो यहाँ रहेगा और आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, सेब आप उसको दिखा सकते हैं, जो रेट हो, कुछ रेट अनाउंस करेगा, वो अभी अनाउंस नहीं किया उसने, मार्केट के हिसाब से रेट अनाउंस करेगा, और करीब 5-10 दिन में, हफ्ता 10 दिन का रेट अनाउंस करेगा, हफ्ते भर का रेट, कि इस हफ्ते ये रेट रहेगा, इस क्वालिटी, इस ग्रेड की क्वालिटी के सेब का, ठीक है। तो उसके साथ अगर आपको ठीक बैठता है, अगर आपको लगता है कि ये रेट ठीक है, आपको मुनासिब लगता है, आपको कन्विंस है आपकी ये ठीक रेट है, आप उसको बेच सकते हो, कैश पे आपको सेब खरीद सकता है। तो एक तो हो गई मार्केटिंग सुविधा। आपने सुना होगा यहाँ पे एक सब्जी मंडी का भी एक पीछे प्रचलन चला था, वो है, लेकिन अभी उसको वहाँ पे आड़तियों ने की स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोर कुछ बोल रहे थे, स्टोरेज भी है वहाँ, लेकिन वो काम शुरू नहीं किया मंडी ने भी। तो हमने मार्केटिंग, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की हमारे यहाँ, खासकर इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों के लिए, आड़ती यहाँ ले आएंगे सोसाइटी, खरीदने वाले यहाँ आ जाएगा, तो ये खरीदेगा वो, मतलब मंडी टाइप ही बन गई, जैसे हम सब्जी मंडी या फ्रूट मंडी, एक मिनी टाइप कुछ। मंडी का इशू ये, मंडी में तो ऑक्शन होती है, क्योंकि लाइसेंस होता है उनके पास, वो क्या करते हैं, यहाँ करके आप आएंगे, 10-12 लोग होते हैं जो बोली लगाएंगे, शिमला में वो बोली लगाएंगे क्या रेट है। यहाँ बोली वाले से एक ही बंदा है आया, जो बाकियों को हम कन्विंस नहीं कर पाए, समय नहीं था, प्लस इस बार उतनी प्रोडक्शन शायद नहीं है, धीरे धीरे आने 1-2 साल में वो होगा, तो वो जो है वो खरीद सकता, प्रोक्योर कर सकता है, तो वो खरीदेगा, यहाँ खरीद करके आपको डायरेक्ट कैश दे देगा, क्या बात, पैसा चला जाएगा। एक तो ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन एक और जो आपसे चर्चा करना चाहूंगा, कि अगर आपको लगता है जैसे छोटे किसान है, जिसको 50 डब्बे हैं, किसी का 20 डब्बे हैं, किसी के पास 100 डब्बे हैं, वो स्वयं उसको ले जाने में परेशानी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट खर्चा, उसको फिर लोगों से बात करनी पड़ी, कभी आपका तैयार हुआ, आपका नहीं तैयार हुआ, इनका तैयार हुआ, तो वो कंसाइनमेंट पूरी एक पिकअप की गाड़ी नहीं हो पाए, तो वो सोसाइटी सुविधा उपलब्ध करते हैं। सोसाइटी के पास एक 10 टन का ट्रक है इकोमैट, एक पिकअप है और एक छोटी और गाड़ी है, तो 2-3 गाड़ी हमारे उपलब्ध हैं। तो उस गाड़ी में डाल के हम 3-4 किसानों का सामान इकट्ठा करके, सेब इकट्ठा करके, हम फॉरवर्ड करके एज फॉरवर्डिंग एजेंसी हम इसको मार्केट में भेज सकते हैं। वहां पर किसान का अकाउंट नंबर, किसान की आइडेंटिटी, उसका ब्रांड या उसका क्या बोलते हैं, मार्का, यहाँ लोकल भाषा मार्का बोलते हैं, वो उसको बता दिया जाएगा, यहाँ से चालान कट जाएगा और वो मार्केट हो जाएगा। किसान चाहे तो 1 या 2 व्यक्ति उनमें से, जितने 4-5 लोग हैं, उनका जो सेब है वो उसमें गाड़ी में जा करके वहाँ अपना खुद देख सकता है ऑप्शन, और उसको पेमेंट वहां से हो जाएगी। सोसाइटी सिर्फ फॉरवर्डिंग चार्जेस थोड़ी बहुत लेगी, इतना सा सोसाइटी का रोल लेगा, लेकिन उससे सुविधा किसानों को हो जाएगी, छोटे किसान खासकर है उनको बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो एक तो जी क्वालिटी सेब की हो गई, पैकेजिंग अच्छी हो गई, ब्रांडिंग, और जो राष्ट्रीय नेशनल स्तर की, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पैकेजिंग है, हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ ट्रे पैकिंग। ये जो आड़ती होगा वो डब्बा नहीं खरीदने वाला, जो आपका है वो खरीदेगा ट्रे पैकिंग में, 10 kg के बॉक्स में लेगा या 20 kg का यूनिवर्सल कार्टन में खरीदेगा। हम, मेरा जो सेब है, जो शरदोड़ा गांव में नरेंद्र का है, बाकी हमारे जो जिनके पास ये जो रूट स्टॉक बेस्ड वैरायटीज हैं, रेड ब्लॉक्स है, गाला है, वो लोग सब लोग ट्रे पैकिंग ही करेंगे। तो ट्रे पैकिंग का मटेरियल, पैकिंग मटेरियल सोसाइटी पास आ रहा है, सब उपलब्ध करेंगे, वो मार्केट में जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि जिस रेट पे, जिस ऑक्शन पे वो बिका, उसका वीडियो या उसकी जो एविडेंस है आपके लिए यहाँ प्रोक्योर करके आपके मीडिया में सर्कुलेट करें, और लोगों को ताकि विश्वास हो जाए कि भाई हमारा सेब जो सही दाम पे बिक रहा है, कॉम्पिटिटिव प्राइस उसको मिल रही है, और लोगों की इकोनॉमी को से फायदा हो। क्या बात है सर, बहुत ही ये सुविधा है। तो आग्रह ये है सभी से कि कृपया इसको, समाचार को सुविधा फैलाएं, रिक्वेस्ट करें कि भाई आप लोग यहाँ आकर के पैक रेट करें, सारी सुविधाएं आप, आपकी टेंशन जो है पैकिंग रेट पर टेंशन रहती, 15-20 दिन का काम रहता था, तो तुरंत आप आकर के अपना सेब पैक रेट करा सकते हैं और इसको मार्केट करा सकते हैं। मार्केटिंग सुविधा भी भविष्य में कोशिश ये रहेगी कि 2-3 बायर यहाँ आए और कंपटीशन यही हो जाए, और यहाँ से लोग अच्छा प्राइस लेकर लोग जाएं। और आगे का हमारा जो प्लान है उसमें ये भी एक कोशिश ये भी रहेगी कि हम शायद CS स्टोर की सुविधा भी लोगों को यहाँ उपलब्ध करें, कि जो हाइट के जो सेब है, जैसे शवलोगा है, लांचा है, बैरागढ़ है, चांजू के, जो ऊंची क्षेत्रों के सेब है, जो सितंबर एंड में आते हैं, वो जल्दी CS स्टोर में जाते हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन हो जाती है, क्योंकि बल्क में सेब आता है तो मंडी बैठ जाती है। जब रेट कम हो जाते हैं तो किसान को बड़े कम पैसे मिलते हैं, तो बेहतर ये है उसको CS स्टोर में डाल। स्टोर में डाल, CS स्टोर होता है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर, उसमें सेब की क्वालिटी एज इट इज रहती है, जैसे आपके बगीचे में। हाँ, जैसे कुछ कोल्ड स्टोर बोलते हैं, कोल्ड स्टोर हमारे पास है। अच्छा, इनफैक्ट किसी किसान ने कोल्ड स्टोर में रखने, तो हमारे पास 80 टन का कोल्ड स्टोर, 40 टन के 2 कोल्ड स्टोर हमारे पास। अच्छा है, जहाँ पैकिंग मशीन बेसिकली कोल्ड स्टोर का हॉल है, तो ये कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं। 4 ट्रक या 5 ट्रक हम सेब यहाँ स्टोर कर सकते हैं। किसी ने स्टोर करना, किसी आड़ती ने या खरीदार ने स्टोर करना अपना सेब, तो वो भी सुविधा हमारे पास होगी। क्या तैयार है, बिल्कुल रेडी हो, लेकिन मैंने देखा नहीं कि यहाँ किसी ने आज तक स्टोर किया हो। ट्रेंडी नहीं बना। प्रार्थना ये है कि लोग इस फैसिलिटी का, इस सुविधा का फायदा उठाएं और अपनी जो सेब से इनकम है उसको बढ़ाने का प्रयास करें। हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट प्राइस आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए मिले।
दूसरा एक चीज और इससे फायदा होगा कि आप लोगों को अपने सेब की क्वालिटी का पता लगेगा। आपको पता लगेगा कि भाई मेरी सेब की क्वालिटी कैसी है, और आने वाले समय में सोसाइटी जो है आपको मदद करेगी टेक्नोलॉजी देने में कि भाई आपकी साइज कैसे बढ़ाया जाए, आपका कलर जो कम आता है वो उसको ठीक कैसे किया जाए, और ये सब चीज़ें जो है वो आपको कराएंगे। और दूसरी एक और सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हेलिंग बहुत होती है, उसका समाधान करने का प्रयास सोसाइटी करेगी। ओले पड़ना, क्योंकि ओले की वजह से ऊपर की बेल्ट का सारा सेब खराब हो गया, बहुत ज़्यादा सेब था लेकिन ओले ने बहुत बर्बाद कर दिया। दो नुकसान होते हैं, एक तो सेब की क्वालिटी गई, दूसरा सेब के पत्ते टूट जाते हैं, तो उससे सेब की ग्रोथ रुक जाती है और अगले साल का जो प्रोडक्शन है वो उससे इफेक्ट होता है। तो ये सब चीजें हैं ध्यान में रखने योग्य। तो मेरी प्रार्थना है कि किसान इस सोसाइटी की सुविधा का फायदा। सर, सोसाइटी ने आपकी प्रेसिडेंसी में, जब आप प्रेसिडेंट हैं, और अभी और भी कई कार्य किए गए, सोसाइटी की तरफ से ही यहाँ पे एक शॉप खोली गई है, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं किसानों के लिए उपलब्ध हैं? क्योंकि नकदी फसल जैसे कि मटर की खेती अभी करेंगे लोग, तो उसके रिगार्डिंग क्या दवाइयाँ या मटर उपलब्ध रहेंगे, या क्या क्या चीजें हैं सोसाइटी की दुकान में? जी चुरा में मैंने देखा, पिछले कई वर्षों से हम हॉर्टिकल्चर काम करवा रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं इस चीज को, और अच्छे दामों पे मिलेंगे कुछ। जी। तो ये यहाँ पर कई चीजें, ये जो खासकर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड वगैरह ना, ये उपलब्ध नहीं होती थी। उसके लिए कई बार जो किसी किसान को जो चीज यहाँ चाहिए वो मिलती नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी यहाँ पे, तो लोगों को चंबा जाना पड़ता था या पठानकोट या कहीं सूर जाना पड़ता था। तो हमने सोचा क्यों ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के इतने सारे 1000 किसान मेंबर हैं, तो क्यों ना उनकी सुविधा के लिए ये एक सुविधा, यहाँ उनकी सुविधा के लिए ये एक सेल आउटलेट पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इस्टेब्लिश किया जाए। दुकान क्या कह सकते हैं, किसान सेंटर हमने बना दिया है, और वहाँ पे काफ़ी हद तक काफ़ी वाइड रेंज की इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंजीसाइड उपलब्ध हैं, और साथ में ग्रोथ प्रमोटर भी उपलब्ध हैं। खाद का लाइसेंस भी सोसाइटी के पास है, क्या बीज का भी लाइसेंस है हमारे पास। और सोसाइटी जो है इस बार इस सीजन से मटर का बीज भी अच्छी क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का मटर का बीज भी किसानों को उपलब्ध रहेगा। और साथ में आने वाले समय में क्रॉप सपोर्ट सिस्टम, जैसे आप हाई डेंसिटी सेब लग रहा है, जैसे आप M9 सेब लगाते हैं या जिनेवा G45, G11 सीरीज लगाते हैं, तो उसके लिए क्रॉप सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, उसके लिए ट्रेलिस सिस्टम चाहिए होता है। तो शिमला में तो काफ़ी लोग हो गए प्रोवाइडर, यहाँ पर हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो सोसाइटी इस सीज़न से, विंटर के सीज़न से प्रयास करेगी कि सारी सुविधाएं किसानों के लिए उपलब्ध है। इसी शॉप से, इसी किसान सेंटर से ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो लोगों को काफ़ी वाइड रेंज की पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यहाँ पर उपलब्ध है। और बाजार से मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सस्ती दवाइयाँ, और क्योंकि सोसाइटी का मार्जिन कम है और इसलिए सस्ती दवाइयाँ, उच्च गुणवत्ता की, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसका किसानों को फायदा हो रहा है। काफ़ी अच्छी सेल हमारी हो रही है, ये सीज़न अच्छा रहा। उम्मीद है कि और ज़्यादा वाइड रेंज जैसे किसानों की चॉइस है, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज्ञान हो रहा है, अलग अलग तरह की वैरायटी की चीज़ें लोग मांगते हैं, वो उपलब्ध यहाँ हो जाएंगी। तो एक ये सुविधा है। और भविष्य में और भी बहुत ज़्यादा प्लान है हमारे, लेकिन फिलहाल हम ये चाहते हैं कि सेब में एक क्षेत्र नंबर 1 हो। आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या सब जानते हैं। जितना हमारे यूथ है, यंग लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, MA कर चुके हैं, BSc MSc कर चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। सरकार सभी को नौकरियां दे नहीं सकती है, ये पॉसिबल है, किसी भी सरकार से संभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हिमाचल प्रदेश में तो नौकरियां वैसे भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज मिलती है। हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ पॉपुलेशन रेशो है वो हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। तो अब सैचुरेशन पॉइंट टाइप आ गया और सरकार के बस की बात नहीं है कि सभी को एम्प्लॉयमेंट। अब लोग सोचते हैं कि मैंने पढ़ लिया जी, मैंने MA कर ली, BSc कर ली, MSc कर ली, PhD कर लिया, नौकरी चाहिए। तो 2 तरीके नौकरी के, 3, एक है सरकारी नौकरी, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आप जानते हैं चुरा एक कोने का क्षेत्र है जी, यहाँ पे ना तो कोई रॉ मटेरियल है, ना यहाँ मार्केट है, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की नौकरी मिलनी बड़ा मुश्किल है। कोई उद्योग नहीं है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की नौकरी डिफिकल्ट है। इस सोसाइटी का प्रयास रहा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। और तीसरी ऑप्शन है एंटरप्राइज, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड, अपने घर में खुद नौकरी पैदा करना। तो वो जो उसको सोसाइटी का वो प्रयास रहा, इसीलिए हमने कैश क्रॉप्स हो गए, फूलों की खेती इंट्रोड्यूस की, और हाई डेंसिटी सेब की फार्मिंग इंट्रोड्यूस की। ये 3 चीजें शुरू की हमने यहाँ। तो फूलों की खेती हमने 1995 में शुरू की थी, 1995 में, और काफी हद तक फूलों की खेती
को बढ़ावा मिला। करीब 200-250 ग्रीन हाउस थे। सोसाइटी की इंडिपेंडेंट एजेंसी जो ग्रीन हाउस सर, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सोसाइटी के अभी फूल लगा रहे हैं, पॉली हाउस लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब कि एक अच्छी सोच के साथ कि चुराह का विकास हो, चुराह आगे बढ़े, जो इतना पिछड़ा क्षेत्र है। और अभी तक हम उस अपने सपने तक नहीं पहुंच पाए चुराहवासी कि शिमला की तर्ज पर, J&K की तर्ज पर हमारे यहाँ पे एक बढ़िया सघन खेती जिसको बोलते हैं वो हो, और चुराह में हर जगह सेब ही सेब हो, जो जिसको माननीय JC शर्मा, आपको जनक ही कहा जाता है कि आप ही ये नई वैरायटी या किस्म के सेब हमारे चुराह क्षेत्र में लेके आए थे। और आप अपने टारगेट तक कितना पहुंचे हैं और अभी कितना कार्य आगे चुराह वासियों को या हमें करने को है? जी, देखिए, जैसे मैंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही, इसी चीज़ को, इसका समाधान ढूंढने के लिए ये जो वैरायटी या हाई डेंसिटी सेब की खेती कहिए, सघन खेती कहिए, या रूट स्टॉक बेस्ड एप्पल ऑर्चर्ड्स कहिए, ये चुराह में तो हमने ये 2013 में इटली से करीब 35,000 पौधे इंपोर्ट किए 2013 में। और 2013 में हिमाचल प्रदेश में इसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं था उस वक्त। यूनिवर्सिटी ने, कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स ने, ऐसा नहीं, उन्होंने इंपोर्ट किए थे, पहले भी किए थे, लेकिन वो लार्ज स्केल पे जनता के लिए के इस्तेमाल के लिए या प्रयोग के लिए वो प्लांट किसी ने भी लार्ज स्केल पर उपलब्ध नहीं किया। ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चुराह वैली कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसने ये 2013 में इंपोर्ट किया। इटली से इंपोर्ट किए थे, ग्रीवा नर्सरी से हमने इंपोर्ट किए थे। और आप हैरान होंगे कि चुराह में तो वो बिके ही नहीं, क्योंकि 300-350 रुपए का हमने प्राइस रखा था। आज उसका रेट कीमत जो है 800 रुपए हो गई। अच्छा। और हमने इसको, इन पौधों को लेकर गाड़ी में डाल के रोड तक गए। इनफैक्ट शिमला में रूट स्टॉक और रूट स्टॉक बेस्ड प्लांट बेचे उस वक्त 2013 में, और हमें बड़ी दिक्कत हुई, और कई प्लांट तो खराब हो गए या बिक ही नहीं पाए। तो ये दो तरह से किया था। एक तो 13 में हमने प्राइवेट, अपना पर्सनल इनिशिएटिव ले कोऑपरेटिव के माध्यम से किया था, और काफी हमारे जो बगीचा आपने देखा, जिससे जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये उसी वक्त का इनिशिएटिव है जब आया था। दूसरा, जब मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हॉर्टिकल्चर सेक्रेटरी से पहले मैं MD HPMC था 2013, 14, 15, 16, 4 साल रहा। तो उस वक्त मुझे, मेरे दिमाग में भगवान की कृपा से, बांके बिहारी की कृपा से आइडिया आया कि साहब, मैंने एक बार स्विट्जरलैंड में ये पौध देखी थी, तो हाई डेंसिटी प्लांट्स देखे थे, तो मैं सोच रहा था क्यों ना इसको किया जाए। लेकिन वो था 2005 में। लेकिन जब मैं वापस आया तो मुझे बिजली बोर्ड में, एक्साइज में, बाकी विभागों में डाल दिया गया सरकार द्वारा, तो मैं इस पर काम नहीं कर पाया। जब HPMC में आया तो HPMC एक डूबती हुई संस्था थी उस वक्त, करीब 6 महीने सैलरी नहीं मिलती थी और लॉस में चल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पुनर्जीवित किया जाए, और साथ ही साथ मौका मिल गया क्यों ना ये किसानों के लिए काम किया जाए, क्योंकि उस वक्त हाई डेंसिटी प्लांटेशन हिमाचल प्रदेश में नहीं थी, कम थी, बहुत ज़्यादा कम। यूनिवर्सिटी में थी, डेमो फार्म कुछ लोगों के पास थी, लेकिन एक एज ए लार्ज स्केल पे, प्रोजेक्ट बेस पे ये के तौर पे ये नहीं था। तो उस वक्त हमने एक कॉन्सेप्ट नोट बनाया। आदरणीय मैडम विद्या स्टोक्स, जो उस वक्त हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर थी, और उनके सहयोग से और आशीर्वाद से हमने एक कॉन्सेप्ट नोट भारत सरकार को भेजा, और भारत सरकार ने इसको अप्रूव किया, करीब 1,000 करोड़ रुपए उस वक्त। और फिर करंट जब ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ 2015 में, गो लाइव हुआ 2016 में, तो ये करीब 1134 करोड़ रुपए। तो पहली बार लार्ज स्केल पे हिमाचल प्रदेश में ये हाई डेंसिटी या रूट स्टॉक बेस्ड एप्पल ऑर्चर्ड की जो प्रमोशन है हुई, और इस कॉन्सेप्ट को पूरे प्रदेश में फैलाया गया। और आपको इस सूचना देते मुझे हर्ष हो रहा है कि 2016 में हमने करीब 2,25,000 पौधे इटली से इंपोर्ट किए। ठीक है जी, ग्लोबल बिडिंग की गई, ग्लोबल टेंडरिंग की गई, वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट पे, बाकी UNDP के वेबसाइट पे डाल के पूरी इंटरनेशनल बिडिंग की गई। और आप हैरान होंगे, 255 रुपए का पौधा शिमला हमको मिला था, FOR शिमला 255, आज 800 रुपए 900 रुपए में नहीं मिल रहा है। तो उससे क्या हुआ, मैंने क्या किया, मुझे जो आइडिया था कि भाई लोग कन्विंस नहीं हो रहे, भाई तो टमाटर के साथ सेब है, कहाँ इसमें सेब लगेगा, इतना छोटा सा पौधा कहाँ लगेगा इसमें। लोग क्योंकि बड़े बड़े सेब देखने के आते हैं, 50-40 पेटियां के सेब उतारने की, और वो 10 साल के बाद लगते थे। अच्छा, उसमें फिर हमने इंट्रोड्यूस किया, तो वो फिर हमने 15 जगह पूरे प्रदेश में, पांगी से लेके सिरमौर तक। आप यहाँ पे थोड़ा मेंशन करना चाहूंगा, आदरणीय स्वर्गीय YS परमार जी, जो हमारे मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उनके गांव बागथन, मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, उनके बागथन में गांव में 300 बीघे की एक खाली जगह थी, नर्सरी थी, वहाँ पे खाली जगह थी, वहाँ हमने 1 लाख पौधे इटली से इंपोर्ट कर वहाँ रखे थे, पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन के लिए वहाँ रखे गए थे। दैट वाज अ ट्रिब्यूट टू हिम, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, तो वो वहाँ से शुरुआत की गई। ठीक है जी। अब
आप कहेंगे कि भाई ये हाई डेंसिटी और इसमें पुराने सेब में अंतर क्या है? थोड़ा सा ब्रीफ में ये भी बता दूं, भाई हाई डेंसिटी और रूट स्टॉक बेस आधारित जो पौधा होता है, मैं कई अपनी वीडियो में बता चुका पहले भी, लेकिन ब्रीफली क्योंकि अब आप पूछ रहे हैं बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि सेब की फसल हमेशा आएगी ही आएगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड किसानों को बताना चाहूँ, क्योंकि चुरा में अभी आपने एपिसोड सुना होगा सर, एक बात वो है ना कि बहुत सारे लोग चुरा के बेरोजगार हैं। कई लोग जो हैं बद्दी, दिल्ली, चंडीगढ़ अलग अलग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 5 से 10 हजार की नौकरी, 15 हजार की नौकरी। तो आप किस प्रकार चुरा के युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, या आप उन्हें बताइए या समझाइए हमें सभी चुरा वासियों को कि किस प्रकार एक बढ़िया वैज्ञानिक ढंग से अगर इन सेबों की, उच्च गुणवत्ता वाले सेबों की खेती की जाए एक इंडस्ट्री की तरह, तो क्या चुरा एक विकसित क्षेत्र में आ सकता है आने वाले समय, या कितना समय लगने वाला है? ये आपने मेरे बिल्कुल हृदय की बात कह दी। चुरा या चंबा जी जिला शिमला जिले से किसी भी मामले में कम है। सुनना स्वर्ग छाल चुरा जी बोलते ना, बिल्कुल छाल। भगवान शंकर ने, बांके बिहारी ने यहाँ पर बहुत अच्छा क्लाइमेट, बहुत अच्छी सॉइल, बहुत अच्छी टोपोग्राफी दी है। पानी की सुविधा है, चारों तरफ नदियां बह रही हैं, ठीक है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, और हम लोग रोड से भी कनेक्टेड हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बैकवर्ड और बहुत दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं और एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम है। लेकिन पूर्व में यूं कहिए प्रशासनिक कह सकते हैं, राजनीतिक दृष्टि से इस क्षेत्र को इग्नोर किया है। इसमें मुझे कहने या हम लोगों को समझा ही नहीं पाए कि वैज्ञानिक ढंग से खेती कैसे की जा सकती है। पहले बताऊं ना, बैकग्राउंड बता रहा हूं। यहाँ पर क्योंकि जब शिमला में हो सकता था काम, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ये क्या बोलते हैं, इसको उपेक्षित क्षेत्र रहा है। तो आप फेसबुक जाके मेरा 2022 का 1 सितंबर का चंबा का एक इंटरव्यू है पत्र, उसको देखें। जब हम राजनीति में प्रवेश किए थे, कोशिश कर रहे थे टिकट लेने की, देखा था जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन टिकट तो नहीं मिली। लेकिन हमने उस इंटरव्यू में ये जरूर बता दिया कि हमारा विजन क्या है। चंबा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, और वो भी 75 साल के अमृतकाल के बाद अभी हम बैकवर्ड हैं। फिर भी हम बैकवर्ड कैसे रह गए? शिमला के बराबर का क्लाइमेट है, शिमला के बराबर के हम जिला है। चंबा और पांगी शिमला और किन्नौर के बिल्कुल बराबर। लेकिन हम मैं कहा 10-15 करोड़ का सेब बेचते होंगे साल का, शिमला 2000 करोड़ का सेब बेचता। किन्नौर अकेले 75 से 80 लाख बॉक्सेस सेब होते हैं। आप बताइए, 75,000 आबादी है किन्नौर की, और सेब की क्वांटिटी देखिए कितना पैसा आता। सही कहा। चंडीगढ़ में मकान है किन्नौर वालों के, सोलनपुरा किन्नौर वालों को, शिमलापुर, इतनी ज्यादा अमीरी हो गई है वहाँ। हम क्यों बैकवर्ड रह गए? इसके ऊपर विचार चुरा के लोगों को करना है। जी, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ टेक्निकल बात करूंगा लोगों से कि आपने कहा कि क्यों ना बेरोजगारी समस्या हल हो सके। बिल्कुल 100% बेरोजगारी की समस्या का समाधान चुरा जैसे क्षेत्र के लिए बागवानी के ही क्षेत्र में और है। बागवानी में फूल भी आते हैं जी, और फल भी आते हैं। फल में मात्र सेब ही नहीं है, चेरी है, बहुत सारी प्लम है, नेक्ट्रिन है, आड़ू है, बहुत सारी वैरायटियां। एक पूरा अनार है जी, बहुत सारी, अखरोट होता है, और ये ब्लूबेरी है, बहुत अच्छी नई फसल आ रही ब्लूबेरी है। और मैंने शिमला में अपने बगीचे में ये एवोकाडो की खेती शुरू कर दी। एक पेड़ लगाया, वो लग गया, उसमें एवोकाडो की फसल आ गई चौथे साल में। तो हॉर्टिकल्चर में अपार संभावना है। समस्या सिर्फ ये है कि सरकार का, चाहे वो हमारे टाइम की सरकार रही हो, जब मैं सरकार, सर सब्सिडियां भी बहुत मिलती है, लोगों तक पहुंचती नहीं है, वो क्या है? वो तो अलग इशू आ गया। पहले मैं यहाँ बता दूं, इस मुद्दे को, इस पॉइंट को जरा एक्सप्लेन कर दूं। फोकस नहीं है यहाँ, हमारे लोकल नेताओं का भी नहीं है। हमारे लोकल नेताओं कुछ और फोकस है, आपसे भी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे किसानों का और हमारी संस्थाएं, उनका फोकस भी नहीं है। अब आपने देखा होगा पंचायतों में पीछे 2-3 साल से कौन से पौधे लग रहे थे, कुछ पंचायतों में आप देखा होगा आप पुलिस केस बन गए। तो क्या इसके लिए हम लोग पौधारोपण, इंटरनेशनल न्यूज में हमारे हमारी खच्चर जा रही है? मतलब हम इस तरह का हॉर्टिकल्चर हम करना चाहते हैं। मेरे 3-4 वीडियो में बोल के थक गया कि भैया आप रूट स्टॉक आधारित पौधे करो। जब 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड बैंक से फंड किया, विश्व बैंक पोषित योजना है, उसमें काम एक ही पॉइंट था। जो वर्ल्ड बैंक ने या भारत सरकार ने जो प्रोजेक्ट अप्रूव किया, मैं अकेला वहां गया था, मेरा कोई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अकेला था, पेन ड्राइव लेके गया, कमेटी थी वहां पे जो इस तरह के प्रोजेक्ट अप्रूव करती है। इसमें नीति आयोग के बंदे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, फाइनेंस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, और डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर के लोग होते हैं। वो लोगों ने मेरा आधा घंटा ये इस बात पर चर्चा सुनी कि भाई ऐसी बात है कि हिमाचल की प्रोडक्टिविटी 5 से 7 टन है पर हेक्टेयर, और दुनिया की प्रोडक्टिविटी 70 टन है, चाइना की 50 टन है।
और एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, उनकी 45, चिली की 45 टन है, ईरान की 40-50 टन है। हम कहाँ खड़े हैं? हमारी 5 से 7 टन है, वो भी कभी कभी। आप छोटा सा बताता हूँ आपको, 2010 में हमारे यहाँ 4.5 करोड़ 5 करोड़ बॉक्स सेब के होते 20 किलो, उस वक्त तो दूसरे से बॉक्स होते, और 2024 में मात्र 1 करोड़ 20 लाख से बॉक्सेस कम हो गए। क्यों कम हुए भैया? बढ़ नीचे हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने, केंद्र प्रदेश सरकार ने हॉर्टिकल्चर सेक्टर, उसके बाद भी क्यों कम हुए? प्रोडक्शन कम हो इसकी गई। विचार करना चाहिए, क्यों नहीं विचार करते लोग? जब मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, भारत सरकार भगवान की कृपा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद से मुझे आइडिया, मैंने प्रोजेक्ट देखा था बाहर, तो मैंने सोचा क्यों इस पे काम किया जाए। तो जब प्रोजेक्ट आया, तो जब हमने ये प्रोजेक्ट बना के भेजा और जब ये आया यहाँ, तो बहुत विरोध हुआ। लोगों ने देखा था पैसे आए जी 1100 करोड़ रुपए, पता नहीं हमने कितने पैसे बना लिए, सोसाइटी वाले लगे लोग, सोसाइटी वालों ने बना लिया मेरे पास। तो उस वक्त कोशिश ये की गई, नर्सरी वाले इकट्ठे हो गए, सब कई लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने विरोध किया इसका। कई लोग, मैं तो यूनिवर्सिटी के लोग नाम नहीं लूंगा, कहते शर्मा जी प्रोजेक्ट तो आ गया लेकिन चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? नहीं, हमारे यहाँ पानी नहीं है, रूट स्टॉक में तो पानी की जरूरत है। मैंने कहा बात सुनो, ठियोग में मेरा बगीचा है जी, और वहां पे हजारों टन सब्जियां होती थी ऑफ सीजनल। अब तो सेब की तरफ जा रहे लोग। मैंने उनको पूछा, मैंने ये बताइए आप, ठियोग में अगर सॉफ्ट सीजन वेजिटेबल होती है तो कैसे होती है? बिना पानी की होती है। कहां से पानी आता? इसका मतलब है कि पानी की सुविधा कहीं ना कहीं है। हाँ, सरकार ने नहीं दी, अलग बात, खुद लोगों ने सोर्स स्टेप किया। तो पानी जितना है उससे तो काम चलाओ, कम से कम 40% जमीन पे पानी अभी उपलब्ध है, 60% पे सरकार करे इनिशिएटिव वाले। अब चुराव में भी हाई डेंसिटी लग रही, कैसे लग रही? भाई छोटे मोटे हमने वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के माध्यम से 2 जगह यहाँ क्लस्टर बना के पानी उपलब्ध, छुलाने वाला एरिया में, ये जो ग्वाड़ी के साथ एक बहुत बड़ी, वहां तो हेल नेट भी लगे हैं। कम से कम मेरे ख्याल 10 टैंक बन गए, 20-30 हजार लीटर पानी टैप के सरदोड़ा भंजाड़ू वाले एरिया में हमने किया है। तो से आया पानी आ गया, तो पानी की सुविधा उपलब्ध है। रूट स्टॉक में उनका कहना था कि पानी की वजह से, ऐसा नहीं है। अब वो मिथ खत्म हो गई है, सरकार की कोई बड़ी स्कीम पानी पे नहीं आई है, लेकिन उसके बाद जो हाई डेंसिटी मारामारी हो रही है, बैंक खूब पैसा दे रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक, SBI, PM सब पैसे दे रहे हैं लिमिट। पहले हॉर्टिकल्चर के बगीचा लगाने के लिए आपको मात्र सीसी लिमिट मिलती थी, आपको टर्म लोन नहीं मिलता था, अब मिल रहा है। उस वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने इंट्रोड्यूस किया, भगवान की बड़ी कृपा है, सफलता मिली। लेकिन जब भाजपा सरकार आई 2018 में, फिर मेरी बदली हो गई, 2-3 महीने में इसमें रहा और मेरे से प्रोजेक्ट ले लिया गया। फिर भी क्योंकि प्रोजेक्ट इतना स्ट्रांग था, आइडिया कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग था और जरूरत थी इस इलाके की, इस क्षेत्र की जरूरत थी, प्रदेश की जरूरत थी कि अब कुछ नया किया जाए। क्योंकि 2010 में 4 करोड़ बॉक्स, 5 करोड़ बॉक्स और 2024 में 1.5 करोड़ बॉक्स, ये अपने आप ही बताता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ सिर्फ 2 चीजें, गड़बड़ थी पौधा जो है, प्लांट जो है, वो हमारे पास पुराना था। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सीडलिंग रूट स्टॉक पे, बीज वाले पौधे पे, जो हमारा 100 साल पुराना पौधा है, उसके ऊपर सेब में जब क्लाइमेट चेंज होता है या फ्लावरिंग के दौरान बारिश हो जाती है, मौसम बदल जाता है, ठंड हो जाती है, तो उसमें सेटिंग नहीं होती, फ्रूट अबॉर्ट हो जाता है। लेकिन रूट स्टॉक वाला पौधा जो विदेशों में डेवलप हुआ, इस पे सेब की फसल हमेशा सेटिंग होगी। दूसरा एडवांटेज क्या है कि ये एक तुरंत फसल देता है। जैसे इस साल आप लगाएंगे, अगले साल सैंपल आ जाए, कुछ तो एक ही साल में आए, क्यों 2 साल वाले पौधे होते हैं, 1 साल में। तो तीसरे साल इसमें कमर्शियल क्रॉप आनी शुरू हो जाती है जी। चौथा मैनेजमेंट, तीसरा मैनेजमेंट बहुत आसान है। एक तो इंश्योर हो गया, आ गया, मैनेजमेंट बहुत आसान है, और सबसे बड़ी बात है डेंसिटी बहुत हाई होने की वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। 1 हेक्टेयर में करीब 50 से 60-70 टन सेब हो जाता है। न्यूजीलैंड में कुछ बगीचे ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी 120 टन पर हेक्टेयर है। 1,20,000 किलो सेब 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर कितना होता? 12.5 बीघे। 12.5 बीघे में इतना सेब हो सकता है। पानी की सुविधा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, उसे काम हो सकता है। आजकल यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब के माध्यम से सारे किसान जो अब नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर रहे हैं, उनको सब सुविधा उपलब्ध हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो बेरोजगारी की समस्या आप कह रहे हैं, उसका समाधान बड़े कारगर रूप से होता है। क्यों? क्योंकि 5 बीघे की लैंड होल्डिंग वाला किसान भी कम से कम 10 लाख रुपए इसमें कमा सकता है। 10 लाख रुपए परिवार का भरण पोषण हो जाएगा, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। आप बद्दी में जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब कोरोना काल में तो हमने चेन्नई से लोग मंगाए, चुरा के बंदे चेन्नई में थे, मैं तुम क्या करो यार वहाँ, गोवा में हमारे, तो वो लोग सब यहाँ बैठ के, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे और कोई ट्रेड नहीं, जैसे मैंने बताया, क्या एसेट है हमारे, परिसंपत्ति क्या, जमीन, और क्या, कुछ नहीं। तो जमीन जो है धरती माता है, यहाँ पे अगर आप काम करेंगे तो इनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और ये 3-4 चीजें जो आपको बताई एडवांटेजेस हैं। मैनेजमेंट आसान है, सेब हमेशा लगेगा, क्वालिटी फ्रूट लगेगा, और नई नई लेटेस्ट वैरायटियां हैं, उनको ला सकते हैं आप। और जब अगर सेब की प्लांट खराब हो जाता है, रिप्लेसमेंट बहुत आसान है। तो ये सब चीजें एडवांटेज इतने ज्यादा हैं कि हाई डेंसिटी का लोगों को जाना चाहिए। और कोऑपरेटिव का प्रयास रहेगा कि यहाँ पर लोगों को सुविधा दें, प्लांट्स उपलब्ध कराएं, टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएं, और जो इनपुट मटेरियल जो भी चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, पेस्टिसाइड टेक्नोलॉजी, एंटी हेल नेट वगैरह वगैरह, वो सारी सुविधाएं सोसाइटी को मुहैया कराने का प्रयास करेगी। तो प्रार्थना यही है, इस सुविधा का पैकिंग ग्रेडिंग मशीन का अभी
फायदा उठाएं, लाभ उठाएं, और भविष्य में फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। और चंबा को हम यहाँ से शुरुआत करते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाने में। हम आप आपस में सहयोग करें, संस्था भी सहयोग करें, मेरा भी करें, मैं आपका सहयोग करूंगा, सब लोग मिलके एक बहुत अच्छा कोऑपरेटिव का मॉडल बनाएं और इस क्षेत्र को बैकवर्ड क्षेत्र से एक फॉरवर्ड क्षेत्र बनाने में हम एक दूसरे की अपनी मदद करें। क्या बात है सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थे हमारे प्रेसिडेंट, चुराह वैली कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रेसिडेंट माननीय जेसी शर्मा जी के विचार। कैसे लगे आपको विचार? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए कह दें, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमें गाइड किया, मार्गदर्शन दिया कि चुराह आगे कैसे बढ़ेगा, चुराह का विकास कैसे होगा। अगर हम इन नई वैरायटी के, नई किस्म के सेबों की खेती करेंगे तो हमें बाहर रोजगार की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लाखों रुपए अपने इन बागों से निकाल सकते हैं। चुराह बोलते हैं ना, सुनना स्वर्ग छेड़ चुराह। तो चुराह में हमें एक नई तकनीक से, वैज्ञानिक विधि से खेती करने की जरूरत है, नई वैरायटी के ऊपर, नए पौधों के ऊपर, और हम ठगे ना जाएं कहीं। इसीलिए हमें एक गुणवत्तापूर्ण, एक बढ़िया तरीके की किस्म के सेब चाहिए, और अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ अगर इस खेती को किया जाए एज ए इंडस्ट्री की तरह, तो हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। हम रोजगार ढूंढने वाले नहीं, रोजगार लेने वाले बन सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ आज हम मिले माननीय जेसी शर्मा जी के साथ और सुने उनके उच्च विचार। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यहाँ सोसाइटी में जरूर अपने सेब लेके आएं, एक बार विजिट करें, ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा जरूर। और यहाँ पे आड़ती भी होंगे। अगर आपको लगता है कि आड़ती अच्छा दाम दे रहे हैं तो यहाँ बेच देना, नहीं तो आप यहाँ से दूसरी जगह भी बेच सकते हैं, किसी भी मंडी में अपनी मन पसंदीदा। और आने वाले समय में इनके पास बहुत सारे पौधों की, नई किस्म की वैरायटी के जो पौधे हैं सेबों के या अन्य के, उनकी भी बुकिंग अवेलेबल आपके पास सोसाइटी के पास हैं। आप इनको ऑर्डर दे सकते हैं। आपको कितने प्लांट चाहिए, कब चाहिए, उसके बारे में आपको सोसाइटी जो है पूरी ट्रेनिंग देगी, बताएगी कब किस समय कौन सी किस्म के पौधे लगाए जाते हैं, उनको कब पानी देना होता है, उनकी कटिंग कब होती है, प्रॉपर गाइड करती रहेगी सोसाइटी और सोसाइटी के कर्मचारी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चुराह, जय चुराही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? नमस्कार, जय हिंद।